नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पे। मैं यशपाल राजपुरोहित। दिल्ली की सियासत यमुना से शुरू हुई थी, अब यमुना पर ही खत्म हो रही है। जी हां, इस वक्त भी हम ITO के यमुना घाट पर मौजूद हैं और जो तस्वीर बदल रही है वही हम आपको दिखा रहे हैं। द न्यूज़पेपर ने आपको चुनावी माहौल के दौरान भी यमुना की वो बदहाल तस्वीर दिखाई थी जिससे हर कोई हैरान था, हर किसी का मन विचलित था। लेकिन आज एक बार फिर से हम इसी यमुना घाट पर आए हैं और किस तरीके से यहाँ भाजपा की सरकार के गठन के बाद में यमुना की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, एक वो दौर था यमुना घाट का जब इस सरकार के गठन से पहले यहीं पर इसी जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ आपको लगातार कचरे का ढेर दिखाई दिया करता था। पानी का स्तर भी आपको कम दिखता था यहाँ पे और गंदगी जो है वो आपको लगातार इस छोर से लेकर के उस छोर तक दिखाई देती थी। लेकिन आज आप और हम जब बात कर रहे हैं, जब मैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, तब आप देख सकते हैं कि इन कुछ दिनों के दौरान ही, हालांकि ये कहा जाता है कि किसी भी सरकार के चयन के जो 100 दिन होते हैं वो सरकार का हनीमून पीरियड होता है। यानी कि उन दिनों में सरकार जो है कामकाज को समझती है, सरकार जो है उस क्षेत्र को समझती है, माहौल को समझती है, पिछली सरकार के रिकॉर्ड को खंगालती है। लेकिन अगर हम बात करें हकीकत पे, तो आप मैं ये देख सकते हैं और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि यमुना घाट पर इस वक्त वो सफाई हम देख सकते हैं। ये आप जो रेत के यहाँ कट्टे देख रहे हैं, ये भी सरकार ने अब यहाँ देखिए काम जो है सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए कट्टे लगाए गए हैं, ये कट्टे इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि कहा जाता है कि नदी को साफ करने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती नहीं है, नदी अपने आप को साफ कर देती है, बशर्ते उसका बहाव होना चाहिए। तो अब जो है सरकार कोशिश कर रही है कि इसके बहाव के लिए कुछ काम किए जाए, तो पानी जो है वो बाहर की तरफ भी ना आए, इसलिए यहाँ पर रेत के कट्टे लगा दिए गए हैं। इसी किनारे पर मैंने आपको इसी एक रिपोर्ट के दौरान ये दिखाया था, इसी घाट पर, कि यहाँ पूरी तरीके से कूड़ा जमा हुआ था और अंत तक ये कूड़ा जमा हुआ था। अब आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से ये अपील करूंगा कि आप वही दिखाइए मंजर जो इससे पहले आपने जहाँ कैमरा एंगल दिखाया था। अब यहाँ पर आप साफ सफाई देख सकते हैं, बिल्कुल भी कचरा नहीं है। यानी कि ये सरकार की जो नीयत है उसे साफ तौर पर स्पष्ट करता है। मोदी जी ने ये वादा किया था लोगों से, दिल्ली की जनता से, कि मैं जो हूँ यमुना की सफाई करूँगा। वो देखिए, अब वहाँ पर आप मशीन को देख सकते हैं। ये दृश्य आपको और हमें बड़ा खुश करते हैं। दिल्ली वालों के लिए वाकई में ये खुशहाली का पल है कि जिस यमुना माँ के नाम पर पिछली सरकार ने भी कई वादे किए थे, लेकिन दिल्ली की जनता को ठगा था। आज एक नई सरकार मोदी जी की गारंटी के साथ ही उसी सरकार के कार्यकाल में वहाँ पर आप मशीनें जो है वो देखिए लगातार काम कर रही है। मशीनें इससे पहले जब हम आए थे तब भी काम कर रही थी, लेकिन हम यही देखने के लिए आए थे कि तब मशीनें जो काम कर रही थी और आज हम आए हैं तो इस दौरान कुछ बदला है या नहीं बदला है। लेकिन तस्वीर ये कहती है, आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि वाकई में अब यमुना की तस्वीर बदल रही है। इसी यमुना घाट पर अब हम ये कल्पना कर सकते हैं कि गुजरात के रिवर फ्रंट की तरह या बनारस के घाटों की तरह यमुना घाट भी सौंदर्यीकरण यहाँ का होगा। यहाँ भी हम पूजा अर्चना का लाभ उठा सकते हैं और ये खुशहाली का मंजर भी देख सकते हैं। मैं आपको देखिए, ये पानी का स्तर देखिए आप, इससे पहले की तुलना में पानी का स्तर भी बढ़ाया जा रहा है। इसमें फ्लो के लिए अब जो सरकार जो है वो भी कामकाज कर रही है, व्यवस्था की बात की जा रही है। पूरी की पूरी गंदगी इससे पहले थी। मैंने जब आपको इससे पहले जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें मैंने आपको ये पूरा का पूरा मंजर दिखाया था, जिसमें यहाँ पूरी की पूरी कह सकते हैं हम कि जो जहरीले पौधे होते हैं, जो केमिकल के दौरान इस पेड़ में इस यमुना घाट में जो उग गए थे, उनकी सफाई हो चुकी है और इस तरीके से अब जो है ये काम सुचारू रूप से शुरू भी हो चुका है। ये देखिए, कहीं भी आपको जो किनारे पे गंदगी थी वो नहीं दिखा रही। ये बाउंड्री बनाई गई है। वो जो छोर जहां आप ये मेट्रो को देख सकते हैं गुजरते हुए, उस पुल से लेकर के जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ तक जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तक ये एक बाउंड्री बनाई गई है। इस बाउंड्री के दरमियान ये काम किया जा रहा है कि भाई पहले इस माहौल को, यहाँ की जो गंदगी है उसे ठीक किया जाए। उसके बाद में एक एक करके इस यमुना को कई भागों में बांटा गया है और सरकार इसी तरीके से ये तमाम काम कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है। इससे हमें भी अब उम्मीद है कि सरकार जो है वाकई में अपने काम के प्रति हमें उनकी नीयत में जो सच्चाई है वो देखने को मिल सकती है। अब जो है बारी, हमने बातचीत करी, यहाँ जो लोग काम करते हैं उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के आगे की जितनी भी आप ये देख रहे हैं, और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं दिल्ली वालों से ये अपील करता हूँ, द न्यूज़पेपर आपसे ये अपील करता है कि सरकार अपना काम करेगी। सरकार पर आप भरोसा करते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उन पर कितना खरा उतरता है। क्या ये यमुना नदी केवल सरकार के लिए है?
क्या इसे माता आप नहीं मानते हैं? तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने पूजा पाठ का सामान जो है आप फिर से, ये देखिए आप इस तरीके से अगर ये काम करेंगे तो हम सरकार को दोष भी कब तक देंगे? तो ये एक आपकी जिम्मेदारी बनती है, बीइंग ह्यूमन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सनातन धर्म के महत्व को समझें और इस तरीके की गलतियों को करने से बचें। आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि देखिए मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें अगर आप पानी में प्रवाहित करते हैं तो वो मिट्टी में वो गल जाती हैं, उनका एक अलग जो है एक महत्व होता है। लेकिन आप इस तरीके से प्लास्टिक की बोतलें डाल देंगे, ये जो घी के डब्बे हैं ये डाल देंगे, आप पॉलीथीन जो है वो डाल देंगे। कौन सा सनातन धर्म कहता है कि आपको पॉलीथीन इसमें डालनी है? तो इन बातों पर आपको भी गौर करना पड़ेगा और अपनी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि सनातन दूसरों को सिखाने से पहले आप अपने मन के अंदर जो है सनातन को धारण कर लीजिए। लेकिन ये खुशी की बात है कि अब जो है वो जो मशीन आप देख रहे हैं, अब ये मशीन का काम है कि इस वाले पार्ट को, इससे पहले इस पार्ट में वो चली थी जो ये बाउंड्री से इस तरफ का है, अब इस वाले पार्ट में ये मशीन जो है ये काम कर रही है। और वो देखिए वहाँ पे अंकल जी और कुछ लोग जो है वापस से वही काम कर रहे हैं, हाथ तो जोड़ रहे हैं। लेकिन इसके बीच में अगर ये यहाँ पर प्लास्टिक डाल देते हैं, ये यहाँ पर कुछ ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें डाल देंगे तो इनका ये हाथ जोड़ना, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये व्यर्थ हो जाती हैं। ये बड़ा जो है कहीं ना कहीं मन में एक दुख होता है। मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर ये हालात हैं तो इन हालात को सुधारने के लिए हमें प्रयास करना ही करना पड़ेगा। बाकी देखिए ये सरकार जो है, अब हमें उम्मीद लग रही है तमाम जो मशीनें वहाँ से चलेगी, अब इस पार्ट को साफ़ करेगी और इस बदलती हुई तस्वीर को दिखाने में हमें भी बेहद खुशी हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब धीरे धीरे जो है सरकार इस काम को पूर्ण करे। और अगर इसमें 2-3 साल लगते हैं तो लगाए, लेकिन जब हम इसके बाद में परिणाम को देखें तो हमें भी खुशी हो आपसे ये बातचीत करने में कि अब जो है ये काम पूर्ण हो चुका है। एक बार मैं फिर से थोड़ा कोशिश करूँगा कि आपको जो यहाँ मशीन चालू है उसको मैं दिखा दूँ। और उसके बाद में सरकार ने कहा है कि ये वाला जो पार्ट है यमुना का, क्योंकि उस तरफ तो हमने भी देखा कि वहाँ पर तमाम गंदगी को तो हटाया गया है, अब इस वाले पार्ट की बात कही जा रही है। ये जो हिस्सा है यमुना का, इसे भागों में बांटा गया है और इन भागों के जरिए ही इसे साफ़ करने की बात कही जा रही है। और अब कहा जा रहा है, ये देखिए आप जो है यहाँ से मशीन देख सकते हैं, वो देखिए वहाँ पर मशीन जो है वो चालू है। और इस तरीके से जो यमुना के अंदर जो कई ऐसे जहरीली पेड़ पौधे उग चुके हैं या कई ऐसे जो हम लोगों ने ही जो गलतियां करके कई अंदर ऐसे कूड़ा करकट जो डाल दिया है उसे एक तरीके से बाहर फेंकती है, साफ़ कर देती है, उसे किनारे लगाती है। तो ये बहुत खुशी की बात है। वो पार्ट साफ़ है, अब इस पार्ट की बारी है। हम जब यहाँ का हालात भी ठीक हो जाएंगे, अभी हमने ये हालात भी दिखाया जो कि अभी ख़राब है, और हम वो हालात भी आपको दिखाएंगे जब यहाँ का मंजर भी उसी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो द न्यूज़पेपर यही कोशिश कर रहा है कि आपको जो आफ्टर गवर्नमेंट और बिफोर गवर्नमेंट के जो डिफरेंस है हमने वो आपको दिखाया। बिफोर यमुना और आफ्टर यमुना हमने आपको दिखाई है। तो अब आप भी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या इस सरकार से आपको उम्मीद है? ये जो हमने आपको दिखाया है ये आप यहाँ से देखिए, ये मैं आपसे अपील करूँगा कि देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं इसके जस्ट अगर हम इस साइड देखें तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और लग रहा है कि वाकई में एक बहुत ही सुंदर जो नज़ारा है वो हमें देखने को भी मिल सकता है। कोई गंदगी नहीं वहाँ पर दिख रही है, इस वाले पार्ट में है और यहाँ पर जो है ये मशीनें भी चल रही हैं। तो ये बिल्कुल हम आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यमुना घाट से, आईटीओ के यमुना घाट से ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब यहाँ भी कुछ हालात बदलेंगे हम वो भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। जो ये भाग आप देख रहे हैं जो स्वच्छ हो चुका है, केवल ये भाग नहीं अपितु इसके बाहरी भाग के और अगर हम जाए तो जो मैंने आपसे इससे पहले कहा जो लोगों से अपील की जा रही है, मैं एक बार वो भी आपसे दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार यहाँ लोगों से ये अपील की जा रही है। और ये जो कचरा पात्र है जो यहाँ इससे पहले नहीं था, आप देख सकते हैं ये अब यहाँ ये कचरा पात्र है जिस पर ये लिखा हुआ है यमुना मैया को साफ एवं स्वच्छ रखने में सहयोग करें, धन्यवाद। अधिशासी अभियंता सिविल खंड 3 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार अब ये पहल कर रही है, लोगों से अपील भी कर रही है कि इस प्रकार आप भी इसमें अपनी भागीदारी निभाइए। केवल और केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वो भी यमुना को स्वच्छ बनाने में अपनी एक भूमिका निभाए। अब देखिए लोग भी अब जो है यमुना घाट पर आ रहे हैं, यहाँ बेंच आप देख सकते हैं, उधर बेंच लगी है, अंकल जी वहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। एक कचरा पत्र ये हो गया, दूसरा कचरा पत्र ये हो गया, ठीक ये यमुना का घाट। और अब आपको मैं ये कहूँगा कि थोड़ा आप जो है अपने कल्पना शक्ति को बढ़ाइए और सोचिए कि यही यमुना घाट है
और इसी प्रकार से यहाँ लोग आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो ये छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश की है, अब यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। वो जो बेंच लगी है जहाँ अंकल जी बैठे हुए हैं, फिलहाल तो यहाँ बदबू आ रही है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि बदबू नहीं आएगी। यहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं यमुना घाट की जब आरती होगी, आप वो दृश्य, आप वो मन में कल्पना कीजिए उस दृश्य की कि जब यमुना घाट पे जब आरती होगी तो यही वो नज़ारा होगा जहाँ ये आरती होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम जो बेंच वगैरह यहाँ लगेगी और लोग जो हैं यहाँ विश्राम भी कर सकेंगे। ये बदलती हुई तस्वीर है यमुना घाट की, और ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ भी इसकी भी कायाकल्प की बात कही जा रही है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ यहाँ आरती होगी। ये माफ़ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ अभी हवाएं चल रही है, खांसी आना लाजमी है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये देखिए यहाँ पूजा होगी, यहाँ आरती होगी, और ये सामने का वो दृश्य होगा जब यमुना घाट पर। और अभी यहाँ भी देखिए आरती के लिए प्रारंभ हो चुका है। लोग जो हैं अपने जूते उतार करके यहाँ आरती के लिए भी आ चुके हैं, और पंडित जी हैं वो यहाँ आरती भी कर रहे हैं। मैं भी अपने जूते उतारना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मन को कितना प्रसन्न करने वाला दृश्य है। ये वाकई में हमें खुश कर देता है। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, ना कि किसी बनारस घाट में मौजूद हूँ, और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं इस वक्त ITO के यमुना घाट से देख रहे हैं। मेरे पीछे यहाँ भजन भी चल रहे हैं। अब तो मानो यमुना नदी के कायाकल्प की शुरुआत हो चुकी है। यही यमुना माँ जो इतने वर्षों से संघर्ष कर रही थी, इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी कि कब वाकई में कोई यमुना का बेटा आएगा, कोई वाकई में यमुना का सच्चा सपूत आएगा, और यमुना माँ को उस कलंक से, उस अभिशाप से, जो कि कलयुग में यमुना माँ को गंदगी के तौर पर मिला था, वो जो यहाँ पूरा कूड़ा करकट था, वो जो अभिशाप मिला था, उस अभिशाप से इस कलयुग में कौन मुक्त करेगा। लेकिन अब ये हम देख सकते हैं कि मोदी जी ने वाकई में अपने प्रण को पूरा करते हुए अब यमुना माँ को उस अभिशाप से दूर कर दिया है। कलयुग में देखिए ये अभिशाप जो है हट चुका है। अब यहाँ पर पूजा भी प्रारंभ हो चुकी है। कितने सुखद ये दृश्य है। अभी आप भाई साहब जो है पूजा भी कर रहे हैं। ये दृश्य आप देखिए कितना मन को खुश करने वाले दृश्य हैं। पंडित जी आ चुके हैं, पंडित जी अभी पूजा भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप भी ये वीडियो जो देख रहे हैं अपनी आंखें मुक्त करके, मंत्र मुग्ध होकर के आप इस दृश्य को देखिए और ये महसूस करिए कि अब वाकई में दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। मैं आप सभी की ओर से और हमारे चैनल द न्यूज़पेपर की ओर से भी यमुना माता को प्रणाम करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि अब वाकई में आप और हम साक्षी बनेंगे एक बदलते स्वरूप के। बिल्कुल, जब यमुना का मशीनों का काम चालू है तो धीरे धीरे लाजमी है कि इसका थोड़ा फ्लो बढ़ेगा। पानी जो है ये वहाँ तो कट्टे लगा दिए हैं, अब ये यही पूरी जो बाउंड्री है इस पर कट्टे लगा दिए जाएंगे, ताकि जो पानी का जो बहाव है वो बाहर की तरफ भी नहीं आए, और तमाम जो है ये जो जहाँ हम अभी खड़े हैं इसका भी कायाकल्प की जाने की बात कही जा रही है। यहाँ आपने ही देखा था कि किस प्रकार से यहाँ कूड़ा करकट जमा हुआ था, प्लास्टिक की कई तमाम यहाँ पर थैलियाँ, लोगों ने अपनी चप्पलें और कई ऐसी चीज़ें डाल रखी थी जिनका कोई महत्व नहीं था। अब वो कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब सरकार ये कह रही है कि यमुना घाट जो है एक तरीके से हमने मशीनों के द्वारा जो इसकी सफाई बाहर से जितनी हो सकती थी वो तो हमने कर ली है। अब ये कहा जा रहा है कि अब कुछ ऐसी मशीनें भी लाई गई हैं जो यमुना के अंदर गहराई तक जो गंदगी है उसे साफ कर देगी, और ये जो केमिकल है इस केमिकल से मुक्त होने का भी कोई न कोई सरकार जो है वो इसका सॉल्यूशन निकालेगी। ये घाट जो है अब धीरे धीरे इसकी साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है, और अंत तक ये जो आप मंजर देख रहे हैं इससे हमें भी खुशी हो रही है। ये बदलती हुई तस्वीर आप यमुना की देख सकते हैं। ये देखिए, ये विजुअल्स आप दिखाइए जरा जनता को। इससे पहले के वो विजुअल्स जो हमने आपको दिखाए थे उससे और अभी के जो विजुअल्स हैं आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को कि कितना बदलाव है ये, और कितने कम समय में ये बदलाव है। आप समय को भी तो देखिए, सरकार का अभी गठन हुआ है। पिछली सरकार 11 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही थी। यमुना के नाम पर ही अपने आप को दिल्ली का बेटा, यमुना का बेटा कहा गया था, लेकिन उन 11 सालों में वो काम, और आप इस सरकार के गठन के बाद अभी तक के जो ये महीने हैं उन महीनों में जो काम है, जो कहते हैं ना कि किसी की वो नीयत दिखती है, वो नीयत में जो फ़र्क है वो आप साफ देख सकते हैं। और वो आप नीयत में फ़र्क भी साफ देख सकते हैं। ये मिट्टी की मूर्त है जो कि पानी में पिघल जाती है, और धीरे धीरे जो है ये साफ़ सफाई शुरू हो रही है। ये रेत के भरे हुए कट्टे यहाँ लगा दिए गए हैं ताकि ये जो इसका जो पानी का रिसाव है वो रिसाव बाहर की तरफ नहीं आए, और ये जो मिट्टी है ये और कमज़ोर ना हो और ये कहीं खिसक ना जाए। तो ये अब काम जो है सुचारू रूप से
चल चुका है और ये बाउंड्री के इस तरफ जो है पूरी तरीके से सफाई भी हमें होती हुई दिख रही है। अब हम उम्मीद यही करते हैं आपसे कि जल्दी दिल्ली में ये जो है कार्य जो ख़त्म भी हो जाए और यमुना घाट में जो आरती होगी उसका लाभ हम भी उठा सके। जब ये दृश्य भी देखने को मिलेंगे तब भी हम आपको द न्यूज़पेपर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएगा। तब तक के लिए बने रहिए। कैमरामैन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।